गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं साइंस। साइंस की जो क्लास है, साइंस को मेजर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीनों सेक्शन में से हम आज जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बायो पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको हमारे इस चैनल पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो साइंस हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो या जीएस हो। सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पे करवाई जाएगी। हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वह लो लेवल से, अर्थात बिल्कुल बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक के सभी चीज़ को, सभी कंटेंट को कवर किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं बायो, और बायो का आज इंट्रोडक्शन क्लास है। इस इंट्रोडक्शन क्लास को हम करते हैं। आइए देखते हैं। तो बायोलॉजी की जब बात की जाए तो बायोलॉजी जो शब्द है यह एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह एक लैटिन शब्द है जो ग्रीक भाषा या ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इस शब्द को ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और यदि यहीं पर पूछा जाए कि बायोलॉजी कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा सिंपल सा है, अर्थात इसकी जो परिभाषा होगी इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसकी संपूर्ण परिभाषा कि बायोलॉजी कहते किसको है। तो सबसे पहले आइए चीज़ को देखते हैं। बायोलॉजी जो बना है यह 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द जो इसका है वह होता है बायोस, दूसरा होता है लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी। तो लाइफ का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है जीवन, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। यदि अब क्या हुआ, बायोस प्लस लोगोस, इन 2 शब्द को जोड़ने के पश्चात ही बनता है हमारा बायोलॉजी। तो अब क्या होगा कि इन दोनों शब्दों को भी यदि हम जोड़ने का प्रयत्न करें तो इन दोनों शब्द को जोड़ने के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि अब पढ़िए क्या होता है, जीवन के अध्ययन। तो जीवन के अध्ययन क्या कहलाते हैं, बायोलॉजी। तो देखिए ना, इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका संपूर्ण परिभाषा। यदि इसकी परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए मेरे साथ। आप अपना नोट्स खुद से बनाइए, खुद के हैंड राइटिंग में बनाइए, बेहतर होगा चीज़ों को समझने में। जब कहीं आप सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे तो इसको समझने में आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी, इसलिए अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए, साथ के साथ लिखिए। लिखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब क्या हुई, हमने समझ गया कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। अब ये जो जीव विज्ञान शब्द है, इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, 2 वैज्ञानिक थे जिसका नाम लमार्क और ट्रिवेर्नस था। इन्हीं के द्वारा इन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आइए इस बात को भी लिखते हैं।
जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग लामार्क तथा ट्रीवायरेनस नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1801 ईस्वी में किया गया। अब हमने यहाँ देखा इसकी जो परिभाषा था बायोलॉजी का, हमने वो समझा, बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है इसको समझा, और इन शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, हमने इसके विषय में भी जाना। अब है बायोलॉजी को जानने के लिए, बायोलॉजी का अध्ययन करने के लिए, अर्थात जीवधारियों के जीवन के बारे में विशेष जानकारी के लिए हमने इसे अध्ययन के सुविधा हेतु इसे 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। अर्थात बायोलॉजी को अध्ययन की सुविधा हेतु 3 भागों में डिवाइड किया गया। हालांकि पहले इसे 2 भाग में ही डिवाइड किया गया था, लेकिन जब बाद में माइक्रोस्कोप की खोज की गई तो माइक्रोस्कोप की खोज करने के पश्चात इसकी एक तीसरी शाखा को भी बनाया गया जिसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अर्थात शुरू में फर्स्ट टाइम में बायोलॉजी को सिर्फ 2 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था जूलॉजी, दूसरा था बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी। लेकिन माइक्रोस्कोप की खोज होने के पश्चात बायोलॉजी की एक और शाखा बनाई गई, माइक्रोबायोलॉजी। अर्थात सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान। अब इनकी यदि जनक की बात किया जाए, इन 3 मेजर पार्ट में जो डिवाइड करने वाले कोई तो व्यक्ति होंगे। जो व्यक्ति इनको डिवाइड करने वाले होंगे वही इनके जनक कहलाएंगे, अर्थात पिता कहलाएंगे। अब क्या था ना, स्टार्टिंग में क्या था कि साइंस जो था, साइंस से सबसे पहले जीव विज्ञान को अलग किया गया। वो जो किया गया था, एक दार्शनिक थे जिसका नाम था अरस्तु। इन्होंने ही साइंस से सबसे पहले जीव विज्ञान को अलग किया। तो जब इन्होंने अलग किया तो क्या हुआ, बायोलॉजी के जनक कौन कहलाए, अरस्तु कहलाए, अर्थात बायोलॉजी के पिता अरस्तु, है ना। जब इस साइंस से बायोलॉजी को अलग किया गया, अलग करने के पश्चात जब इसका अध्ययन किया गया तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुत सारे जीव हैं, इन सभी जीवों को एक साथ अध्ययन करने में विद्वानों को, वैज्ञानिकों को काफ़ी समस्या या काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस कारण से बायोलॉजी की एक और ब्रांच बनाई गई जिसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो इस जीव विज्ञान से वनस्पति विज्ञान को अलग करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोफ्रास्टस। इन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान से वनस्पति विज्ञान को अलग किया। अब जीव विज्ञान में से वनस्पति को अलग किया तो बचा कौन, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान बचे तो पूरे बायोलॉजी की खोज किसने किया था, अरस्तु ने। तो इनसे बॉटनी को निकाल लिया गया तो बचा क्या, जूलॉजी। तो इसके जनक कौन कहलाएंगे, इसके जनक अरस्तु महोदय ही कहलाएंगे।
जब ये दोनों इनसे अलग हुआ तो इनके जनक कौन हुए? तो बोटनी के जनक कौन हो गए? थियोफ्रेटस हो गए, और जूलॉजी के जनक अरस्तु हो गए। इसके बाद जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई, खोज होने के पश्चात छोटे छोटे जीवधारियों के जीवन का अध्ययन करना हमारे लिए कुछ आसान हो गया। यह जो प्रयास किया गया था, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लीवनहॉक। तो लीवनहॉक के प्रयास से ही हम इन छोटे छोटे जीवों के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक हैं वो माना जाता है लीवनहॉक को। लीवनहॉक को अब क्या हुआ, अरस्तु ने क्या किया इसके पश्चात, ये जब जंतु के विषय में ही स्टडी करना प्रारंभ की, अरस्तु जंतुओं के विषय में स्टडी करना प्रारंभ किए, तब इन्होंने क्या किए कि इन्होंने अरस्तु ने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं के जीवन का अध्ययन किया, जिसके पश्चात इन्होंने एक बुक लिखी, लिखा जिसे हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया कहते हैं। अर्थात अरस्तु ने जब इन 500 प्रकार के जीवों के विषय में जाना, स्टडी किया, अर्थात उनके रहन सहन, उनकी कोशिका, उनके जितने प्रकार के तंत्र होते हैं, चाहे पाचन तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, परिवहन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, उन सभी जीवों के ऑर्गेन हो, इन सभी का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने इन सब की कहानी एक बुक में लिखी, जिस बुक का नाम उन्होंने दिया हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। ठीक इसी प्रकार से थियोफ्रेटस ने भी लगभग 500 प्रकार के पादपों के जीवन का अध्ययन किया। जिसके पश्चात इन्होंने एक बुक लिखा जिसे हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरियम कहते हैं। अर्थात थियोफ्रेटस ने भी 500 प्रकार के जो पादपों के जीवन का अध्ययन किया, उन सभी को अपनी बुक हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरियम में
लिखा। अब लीवनहॉक की यदि बात आती है तो लीवनहॉक ने सबसे पहले जो सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया होता है, तो सबसे पहली बैक्टीरिया का जो खोज किया वह लीवनहॉक के द्वारा किया था। तो लीवनहॉक इन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया का खोज किया। इन्हीं के प्रयास से आज हम निम्न वर्गीय जीव बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआंस एवं एक कोशिकीय जीवों के बारे में जान पाते हैं। आइए इन सबको नोट कीजिए आप जल्दी से, चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ तक की तो कहानी हुई। अब आती है इन जो बायोलॉजी के 3 मेजर पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट की थोड़ा परिभाषा को हम समझ लेते हैं। आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए। आज का जो मेरा क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम जंतु विज्ञान की परिभाषा को समझते हैं कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। साथ के साथ लिखते जाइए आप लोग कि जंतु विज्ञान इसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के उच्च वर्गीय जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे तो विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप लोग वनस्पति विज्ञान। इसी में एक लाइन और लिख लीजिए, इसके जनक अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
अंतर्गत हम सभी प्रकार के सॉरी यहाँ कर दीजिएगा, सभी प्रकार के पादपों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए सूक्ष्म विज्ञान। लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा यहाँ और कर देंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के निम्न वर्गीय जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। इसके जनक लीवनहॉक को माना जाता है। चलिए सबको साथ के साथ ध्यान से नोट कीजिए। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो आप लोग से यहाँ से आगे की चर्चा करेंगे। अर्थात जब हमने बायोलॉजी को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, तो इन तीनों पार्ट की ओर चलते हैं। तो अब देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहला जो टॉपिक मेरा चलेगा जूलॉजी को लेकर चलेंगे, क्योंकि ऐसा देखा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से लगभग 70% क्वेश्चन जूलॉजी से होते हैं, 20% क्वेश्चन बॉटनी से और 10% क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के से होते हैं। तो बायोलॉजी का सबसे बड़ा मेजर पार्ट जंतु विज्ञान है, तो सबसे पहले हम इसी जंतु विज्ञान को प्रारंभ करेंगे और इसके पश्चात
हम वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान की ओर भी चलेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। पोषण के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे विटामिन्स को, मिनरल को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, जितने ही प्रकार के पोषक तत्व हैं सभी के विषय में हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। इस चैनल पे आप लोग बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। मेरा भरोसा रखें, ये मेरा पहला वीडियो है, धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होगा। आप लोग चैनल पे इसी प्रकार से बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।